जनसाधारण के प्रति हमारा कर्तव्य। भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है जनसाधारण की गरीबी। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब तो देवता हैं। इसलिए हमारे यहाँ के गरीबों की उन्नति करना अपेक्षाकृत सहज है। अपने निम्न श्रेणी वालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उन्हें शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार की उन्नति का साधन कर सकते हो। अभी वे लोग यह भाव खो बैठे, वे भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं। उनमें विचार पैदा करना होगा, उनको उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आँखें खोल देनी होगी। बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। श्री नारायण आपका और आपके कुटुंब का मंगल करें। आपकी उदार सहायता से ही मेरा इस देश में आना संभव हो सका। यहाँ आने के बाद से यहाँ के लोग मुझे खूब जान गए हैं और इस देश के अतिथि परायण अधिवासियों ने मेरे सब अभाव दूर कर दिए हैं। यह एक अद्भुत देश है और यह जात भी कई बातों में एक अद्भुत जात है। कोई जात अपने दैनिक कामों में इतने कलपुर्जों का व्यवहार नहीं करती जितने कि यहाँ के लोग। यहाँ केवल कल ही कल है। फिर देखिए, ये लोग संसार की सारी लोक संख्या के सामने केवल 5% मात्र हैं, पर तो भी संसार के कुल धन के पूरे छठांश के ये मालिक हैं। इनके धन तथा विलास की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी यहाँ सभी चीज़ें बहुत महंगी हैं, पर मज़दूरों का मेहनताना यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पर मज़दूरों और पूंजीपतियों के बीच झगड़ा सदा चलता ही रहता है। अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं उतने दुनिया भर में और कहीं की महिलाओं को नहीं। धीरे धीरे वे सब कुछ अपने अधिकार में करती जा रही हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक है। हाँ, उच्च प्रतिभा का विकास अधिकतर पुरुषों में ही है। पाश्चात्यवासी हमारे जात भेद की चाहे जितनी कड़ी समालोचना करें, पर उनके भी बीच एक ऐसा जाति भेद है जो हमारे यहाँ से भी बुरा है, और वह है अर्थगत जात भेद। अमेरिका निवासी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान डॉलर यहाँ सब कुछ कर सकता है। संसार के अन्य किसी भी देश में इतने कानून नहीं हैं जितने कि यहाँ, पर यहाँ उनकी जितनी कम परवाह की जाती है उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं। सब ओर देखने पर हमारे गरीब हिंदू लोग किसी भी पाश्चात्य देशवासी से लाखों गुने अधिक नीतिपरायण हैं। धर्म के विषय में यहाँ के लोग या तो कपटी होते हैं या हठी। विचारशील लोग अपने कुसंस्कारपूर्ण धर्मों से ऊब गए हैं और नए प्रकाश के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। महाराज, आप बिना देखे यह ठीक समझ नहीं सकेंगे कि ये लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटा सा कण भी किसी चाव से ग्रहण करते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान धर्म पर जो पुनः पुनः तीव्र आक्रमण कर रहा है उससे लोहा लेने में केवल वेद ही समर्थ है और वे ही धर्म के साथ विज्ञान का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक श्रेष्ठ पदार्थ होना, स्वर्ग नामक स्थान में सिंहासन पर बैठे हुए एक महाक्रूर और अत्याचारी ईश्वर का होना, अनंत नरक का होना, ये सब जो इन लोगों का मत है उनसे सभी शिक्षित लोगों का जी उब गया है। और सृष्टि और आत्मा के अनादित्व तथा परमात्मा की हमारी अपनी आत्मा में अवस्थित संबंधी वेदों के उदात्त भावों को वे शीघ्र ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं।
50 वर्ष के भीतर ही संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि दोनों के अनादित्व पर विश्वास करने लगेंगे और ईश्वर को हमारी ही आत्मा का उच्चतम और श्रेष्ठ रूप मानने लगेंगे, जैसा कि हमारे पवित्र वेद शिक्षा दे रहे हैं। अभी से ही उनके विद्वान पादरियों ने बाइबल की वैसी ही व्याख्या करना आरंभ कर दिया है। मेरा सिद्धांत यह है कि उन्हें और भी धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है एवं हमें और भी अधिक ऐहिक अथवा भौतिक शिक्षा की। भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है जनसाधारण की गरीबी। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब तो देवता हैं। इसलिए हमारे यहाँ के गरीबों की उन्नति करना अपेक्षाकृत सहज है। अपने निम्न श्रेणी वालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उन्हें शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार की उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग यह भाव खो बैठे हैं। हमारे जनसाधारण और देसी राजाओं के सम्मुख यही एक विस्तृत कार्य क्षेत्र पड़ा हुआ है। अब तक इस ओर कुछ काम नहीं हुआ। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं, जिनके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे यह तक भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं। उनमें विचार पैदा करना होगा। उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होगी। बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। प्रत्येक जात, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को अपनी अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध करनी पड़ेगी। उनमें विचार पैदा कर दो, बस उन्हें उसी एक सहायता की आवश्यकता है और से सब कुछ इसके फलस्वरूप आप ही आ जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, रवा बच जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी सब वे स्वयं कर लेंगे। भारतवर्ष में बस यही करना है। बहुत समय से यही विचार मेरे मन में काम कर रहा है। भारत में इसे मैं कार्य रूप में परिणत न कर सका और यही कारण था कि मैं इस देश में आया। गरीबों को शिक्षा देने में मुख्य बाधा यह है, मान लीजिए महाराज आपने हर एक गांव में एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी, तो भी इससे कुछ काम न होगा, क्योंकि भारत में इतनी अधिक गरीबी है कि गरीब लड़के पाठशाला आने के बजाय खेतों में अपने माता पिता को मदद देना या दूसरे किसी उपाय से रोटी कमाने का प्रयत्न करना अधिक पसंद करेंगे। अच्छा, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास न आए तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास क्यों न जाए। यदि गरीब लड़का शिक्षा के मंदिर तक न आ सके तो शिक्षा को ही उसके पास जाना चाहिए। हमारे देश में हजारों एकनिष्ठ और त्यागी साधु हैं जो गांव-गांव धर्म की शिक्षा देते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ लोग सुनियंत्रित रूप से ऐहिक विषयों के भी शिक्षक बन जाएं, तो गांव-गांव दर-दर जाकर वे केवल धर्म शिक्षा ही नहीं देंगे, बल्कि ऐहिक शिक्षा भी दिया करेंगे। कल्पना कीजिए कि उनमें से एक दो शाम को साथ में एक मैजिक लैंटर्न, एक गोलक और कुछ नक्शे आदि लिए किसी गांव में गए। इनकी सहायता से वे अपढ़ लोगों को बहुत कुछ गणित, ज्योतिष और भूगोल सिखा सकते हैं। विभिन्न जातियों के संबंध की कहानियाँ सुनाकर वे गरीबों को नाना प्रकार के समाचार दे सकते हैं। जितनी जानकारी वे गरीब जीवन भर पुस्तक पढ़ने से न पा सकेंगे, उससे कहीं 100 गुना अधिक वे इस तरह बातचीत द्वारा पा जाएंगे। इसके लिए एक नियंत्रित कार्यप्रणाली की आवश्यकता है जो पुनः धन पर निर्भर रहती है।
इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणित करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहुत हैं, पर हाय वे निर्धन है। किसी पहिए को पहले पहल गतिशील करना बड़ा कठिन काम है, पर एक बार गतिशील हुआ कि वह क्रमशः अधिकाधिक वेग से चलने लगता है। अपने देश में सहायता पाने का प्रयत्न करने के बाद जब मैंने धनिकों से कुछ भी सहानुभूति न पाई, तब मैं महाराज की सहायता से इस दूर देश में आया। अमेरिका वासियों को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं कि भारत के गरीब जिएं या मरें, और भला वे परवाह भी क्यों करने लगे, जबकि हमारे अपने ही देशवासी सिवाय अपने स्वार्थ की बातों के और किसी विषय की चिंता नहीं करते। हे महामना राजन, यह जीवन क्षण अस्थायी है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां क्षणभंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित है जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने के ही बराबर है। महाराज, आप जैसे एक उन्नत महामना देशीय राजा भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस तरह भावी वंशजों के लिए एक ऐसा नाम छोड़ जा सकते हैं जो चिरकाल तक पूजित होता रहे। ईश्वर आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी सहानुभूति पैदा कर दे जो अज्ञात में गड़े हुए दुख झेल रहे हैं। यही विवेकानंद की प्रार्थना है।